चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो हर रोज जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचता था और उन पैसों से अपने बूढ़े पिता और छोटी बहन रूपा का पालन पोषण करता था। भैया, आज सुबह से कुछ भी खाने को नहीं है। बापू की दवाई भी खत्म हो गई है। रूपा, तुम चिंता मत करो। मैं आज जंगल से बहुत सारी लकड़ियां काट कर लाऊंगा और उन्हें बेचकर बापू की दवाई भी लाऊंगा और खाने का सामान भी। अर्जुन बेटा, तुम अपने ऊपर इतना बोझ मत लो। मैं ठीक हो जाऊंगा। बापू, आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। रूपा, तू बापू का ख्याल रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है भैया, अब जल्दी आ जाना। अर्जुन अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन उसके कदमों में हिम्मत है। जंगल में जाते समय अर्जुन को रास्ते में गांव का सबसे धनी व्यक्ति धनपत सेठ मिलता है। धनपत सेठ अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठा कहीं जा रहा होता है। अरे अर्जुन, आज फिर लकड़ियां काटने जा रहे हो? कब तक ये मजदूरी करोगे? तुम्हारी इस कुल्हाड़ी से तो तुम्हारे बापू की दवाई भी नहीं आ सकती। सेठ जी, मेहनत की रोटी खाना कोई बुरी बात नहीं है। ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए। तुम और तुम्हारी मेहनत। देखो, मेरे पास सोने चांदी के भंडार हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं। तुम चाहो तो मेरे यहाँ नौकर बन जाओ, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। शुक्रिया सेठ जी, लेकिन मैं अपनी मेहनत से ही खुश हूँ। नौकरी करने से बेहतर है कि मैं अपना खुद का काम करूँ। बड़ा अभिमानी है ये लकड़हारा। चलो देखते हैं कब तक अपनी इस अकड़ पर टिकता है। धनपत सेठ अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर चला जाता है और अर्जुन जंगल की गहराई में चला जाता है। आज बहुत सारी लकड़ियां काटनी होंगी। बापू की दवाई के लिए कम से कम 200 रुपए तो चाहिए। अर्जुन लकड़ी काट ही रहा होता है कि अचानक उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अर्जुन आवाज की दिशा में भागता है। कुछ झाड़ियों को पार करने के बाद वो देखता है कि एक छोटा सा सुनहरे पंखों वाला पक्षी एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। बचाओ, कोई मुझे इस जाल से निकालो। अरे, ये पक्षी तो बोल रहा है। रुको, मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। अर्जुन धीरे धीरे जाल को खोलकर उस पक्षी को आजाद कर देता है। धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। तुम ठीक तो हो? तुम्हारे पंख पर तो चोट लगी है। हाँ, जाल में फंसने से मेरे पंख में चोट लग गई। मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। रुको, मैं तुम्हारे पंख पर कुछ जड़ी बूटी लगा देता हूँ। अर्जुन पास से कुछ औषधीय पत्तियां लाकर उस पक्षी के घाव पर लगा देता है और अपने गमछे का एक टुकड़ा फाड़कर उसके पंख पर बांध देता है। तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन, मेरा नाम स्वर्णिका है। मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं सुनहरे पंखों की रक्षक हूँ। सुनहरे पंखों की रक्षक? इसका क्या मतलब है? अभी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। पहले मुझे कुछ दिन आराम करना होगा। क्या तुम मुझे अपने घर ले जा सकते हो? हाँ जरूर, चलो मेरे साथ। भैया, ये कितनी सुंदर चिड़िया है। इसके पंख तो सोने जैसे चमक रहे हैं। हाँ रूपा, ये जंगल में एक जाल में फंसी हुई थी। इसके पंख में चोट लग गई है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, ये हमारे साथ रहेगी। लेकिन भैया, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है। इसे क्या खिलाएंगे? रूपा, जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास है उसमें से हम इसे भी दे देंगे। किसी मुसीबत में फंसे प्राणी की मदद करना हमारा धर्म है। बिल्कुल सही कहा बेटा। दया और करुणा इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने आज जो थोड़ी बहुत लकड़ियां बेची, उनसे जो पैसे मिले उनसे उसने बापू की दवाई ली और बचे हुए पैसों से थोड़ा सा चावल और दाल खरीदा। रात को सबने मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना खाया और स्वर्णिका को भी कुछ दाने दिए। इनके पास खुद के लिए भी पर्याप्त खाना नहीं है, फिर भी इन्होंने मुझे अपने हिस्से में से खिलाया। ये परिवार सच में बहुत अच्छा है। भैया, भैया जल्दी आओ, ये देखो। क्या हुआ रूपा? भैया देखो, आंगन में ये सुनहरा पंख कहाँ से आया? आंगन में एक चमकदार सुनहरा पंख पड़ा है जो सूरज की रोशनी में जगमगा रहा है।
ये तो बहुत सुंदर है। शायद स्वर्णिका का पंख गिर गया होगा। हाँ अर्जुन, ये मेरा पंख है, लेकिन ये कोई साधारण पंख नहीं है। क्या मतलब? अर्जुन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना रहस्य बताऊं। मेरे पंख सोने के बने हुए हैं। जब भी मेरा कोई पंख गिरता है तो वो असली सोने में बदल जाता है। लेकिन मेरे पंख केवल तभी गिरते हैं जब मैं किसी अच्छे और दयालु इंसान के साथ रहती हूँ। भैया, इसका मतलब ये पंख असली सोने का है? हाँ रूपा, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है। इस रहस्य के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अगर कोई लालची इंसान मेरे पंखों के बारे में जान गया और उसने मेरे पंख जबरदस्ती नोचने की कोशिश की तो वे पंख सोने की जगह राख में बदल जाएंगे। और अगर किसी ने मुझे बंदी बनाकर रखा तो मेरे सारे पंख काले हो जाएंगे। मैं समझ गया स्वर्णिका, हम तुम्हारा ये रहस्य किसी को नहीं बताएंगे। बेटा, ये ईश्वर का आशीर्वाद है, इसका सम्मान करो और कभी लालच मत करना। अर्जुन उस सुनहरे पंख को लेकर शहर जाता है और वहाँ एक सुनार को दिखाता है। सुनार जी, क्या आप बता सकते हैं कि ये पंख किस धातु का बना है? अरे ये तो शुद्ध सोना है। इतना शुद्ध सोना तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये कहाँ से लाए तुम? ये मुझे जंगल में मिला था। ये पंख कम से कम 5,000 रुपए का है। अगर तुम बेचना चाहो तो मैं खरीद सकता हूँ। जी, मुझे बेचना है। अर्जुन उस पंख को 5,000 रुपए में बेचकर घर लौटता है। इतने पैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। रूपा, देखो मैं क्या लाया। बापू की अच्छी वाली दवाई, चावल, दाल, सब्जियां और तेरे लिए एक नई फ्रॉक। सच में भैया, ये तो बहुत सुंदर है। बेटा, इतना सारा सामान पैसे कहाँ से आए? बापू, आज जंगल में एक बहुत कीमती चीज मिल गई थी, उसे बेच दिया। ईश्वर की कृपा है बेटा। उस रात अर्जुन के घर में बहुत दिनों बाद पेट भर खाना बना। उसके बाद से हर कुछ दिनों में स्वर्णिका का एक सुनहरा पंख गिरता और अर्जुन उसे बेचकर घर का खर्चा चलाता। कुछ हफ्तों में अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपने घर की मरम्मत कराई, बापू का अच्छा इलाज कराया लेकिन अर्जुन ने कभी अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचता। सुनहरे पंखों से जो पैसे आते उनमें से वो गांव के गरीब लोगों की भी मदद करता। अर्जुन भाई, तुमने मेरे बच्चों की किताबें दिलवाकर बहुत बड़ा काम किया। अरे भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। हम सब एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अर्जुन, तुमने मेरी बीमार गाय के इलाज के लिए भी पैसे दिए थे। ईश्वर तुम्हें बहुत खुश रखे। लेकिन अर्जुन की बढ़ती भलाई देखकर गांव के धनपत सेठ को बहुत ईर्ष्या होने लगी। भीखू, ये अर्जुन अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? पहले तो इसके पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं होते थे। सेठ जी, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। वो तो पहले की तरह ही लकड़ियां काटता है, लेकिन उसके पास पैसे बहुत आने लगे हैं। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। भीखू, तुम्हें पता लगाना होगा कि अर्जुन के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। भीखू अगले कुछ दिनों तक अर्जुन पर नजर रखता है। वो चुपचाप अर्जुन के पीछे पीछे जाता है, उसके घर के आसपास घूमता है। एक रात भीखू अर्जुन के घर की खिड़की के पास छुपकर उसकी बातें सुनता है। भैया देखो, स्वर्णिका का एक और पंख गिरा है। भैया, स्वर्णिका के सोने के पंखों से हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। रूपा, लेकिन याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो ये बात है, इसके पास एक ऐसी चिड़िया है जिसके पंख सोने के हैं। मुझे जल्दी से ये बात सेठ जी को बतानी होगी। भीखू तुरंत भागकर धनपत सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे पता चल गया अर्जुन का रहस्य। क्या पता चला? जल्दी बताओ। सेठ जी, अर्जुन के पास एक सुनहरे पंखों वाली चिड़िया है। उस चिड़िया के पंख असली सोने के हैं। जब भी उसका पंख गिरता है, अर्जुन उसे बेचकर पैसे कमाता है। सोने के पंख? अगर वो चिड़िया मेरे पास आ जाए तो मैं इस गांव का ही नहीं, पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा।
मैं उसके सारे पंख नोचकर ढेर सारा सोना इकट्ठा करूंगा। लेकिन सेठ जी, वो चिड़िया अर्जुन के घर में है, हम उसे कैसे ले सकते हैं? इसकी चिंता तुम मत करो। कल सुबह जब अर्जुन लकड़ी काटने जंगल जाएगा तब हम उसके घर से वो चिड़िया चुरा लेंगे, और अगर कोई पूछे तो कह देंगे कि वो चिड़िया उड़ गई। अगली सुबह अर्जुन जंगल चला जाता है। कुछ देर बाद धनपत सेठ अपने नौकर भीखू के साथ अर्जुन के घर पहुंचता है। कौन है? रूपा बेटी, मैं धनपत सेठ हूँ, जरा दरवाजा खोलो। नमस्ते सेठ जी, भैया तो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं बेटी, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम्हारे बापू की तबीयत कैसी है। कैसे हो भाई? ठीक हूँ सेठ जी, ईश्वर की कृपा है। धनपत सेठ बातों में बापू और रूपा को उलझाए रखता है। उधर भीखू चुपचाप पिछले दरवाजे से अंदर घुसता है और स्वर्णिका को पकड़ने की कोशिश करता है। छोड़ो मुझे, बचाओ। स्वर्णिका, भैया, कोई मेरी चिड़िया को पकड़ रहा है। लेकिन तब तक भीखू स्वर्णिका को पकड़कर एक कपड़े में लपेट चुका होता है। अरे ये क्या हो रहा है? भीखू, तुम ये क्या कर रहे हो? सेठ जी, ये चिड़िया मेरी है, ये मेरे घर से उड़कर इनके यहाँ आ गई थी। मैं तो बस अपनी चिड़िया वापस ले जा रहा हूँ। ये झूठ है, ये हमारी स्वर्णिका है, इसे छोड़ो। सेठ जी, ये हमारी चिड़िया है, आप ये अन्याय मत कीजिए। देखो भाई, भीखू कह रहा है कि ये उसकी चिड़िया है। अब तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि ये तुम्हारी है? बेचारे बापू और रूपा कुछ नहीं कर पाते। धनपत सेठ और भीखू स्वर्णिका को लेकर चले जाते हैं। अब तुम मेरी है सुनहरी चिड़िया, अब तेरे सारे सोने के पंख मेरे होंगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सेठ, मुझे जबरदस्ती रखने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चुप, बहुत बोलती है तू। भीखू, इसके 2-3 पंख नोच लो। जैसे ही भीखू स्वर्णिका के पंखों को नोचता है, वे पंख सोने में बदलने की बजाय राख में बदल जाते हैं। सेठ जी, ये देखिए, पंख तो राख बन गए। ये कैसे हो सकता है? और नोचो, शायद ये पंख खराब थे। भीखू और पंख नोचता है, लेकिन हर पंख राख में बदल जाता है और देखते ही देखते स्वर्णिका के बाकी सारे पंख जो बचे थे वे काले पड़ने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? इसके पंख काले क्यों हो रहे हैं? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी सेठ, मेरे पंख केवल दयालु और अच्छे लोगों के साथ सोने में बदलते हैं। लालची और बुरे लोगों के हाथ में ये राख बन जाते हैं और बंदी बनाने पर ये काले हो जाते हैं। बेकार की चिड़िया, इसे बाहर फेंक दो। रूपा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? और स्वर्णिका कहाँ है? भैया, धनपत सेठ और उसका नौकर भीखू आए थे, उन्होंने स्वर्णिका को जबरदस्ती छीन कर ले गए। क्या? उन्होंने स्वर्णिका को छीन लिया? हाँ बेटा, हम कुछ नहीं कर पाए। मैं बूढ़ा हूँ और रूपा छोटी है। बापू, मैं अभी जाकर स्वर्णिका को वापस लेकर आता हूँ। नहीं बेटा, धनपत सेठ बहुत ताकतवर है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। अर्जुन बहुत दुखी और परेशान था। उसे स्वर्णिका की बहुत चिंता हो रही थी। रात भर वो सो नहीं पाया। अर्जुन भाई, तुमने सुना? धनपत सेठ के घर कल रात बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? सुना है कि उसने एक सुनहरी चिड़िया पकड़ी थी, लेकिन उस चिड़िया ने जब अपने पंख फड़फड़ाए तो सेठ के घर में रखा सारा अनाज काला पड़ गया और उसकी तिजोरी में रखे सिक्कों पर जंग लग गई। क्या? हाँ भाई, और अभी सुबह ही उसने उस चिड़िया को घर से बाहर फेंक दिया। बेचारी चिड़िया कहीं उड़ भी नहीं पा रही है क्योंकि उसके पंख नोच दिए गए हैं। अर्जुन ये सुनकर तुरंत भागता हुआ धनपत सेठ के घर की तरफ जाता है। स्वर्णिका, स्वर्णिका, तुम ठीक तो हो? अर्जुन, तुम आ गए। तुम्हारे पंख उन्होंने नोच दिए। मुझे माफ करो स्वर्णिका, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अर्जुन, ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अब मेरे पंख वापस नहीं आएंगे। मैं अब एक साधारण पक्षी बन गई हूँ। मुझे तुम्हारे सोने के पंखों से कोई मतलब नहीं है स्वर्णिका, तुम मेरी दोस्त हो। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। अर्जुन स्वर्णिका को बहुत प्यार से उठाता है और अपने घर ले जाता है। अर्जुन और रूपा दिन रात स्वर्णिका की सेवा करते हैं। भले ही अब स्वर्णिका के पंख सोने के नहीं रहे, लेकिन अर्जुन के लिए वो एक अनमोल दोस्त थी। अर्जुन फिर से पहले की तरह लकड़ियां काटकर बेचने लगा।
पैसे कम आते थे, लेकिन अर्जुन को कोई शिकायत नहीं थी। भैया, अब हम फिर से गरीब हो गए हैं। गरीब नहीं रूपा, हम पहले भी खुश थे और अब भी खुश हैं। पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन अच्छे लोग और सच्चे दोस्त बार बार नहीं मिलते। अर्जुन, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मेरे पास अब सोने के पंख नहीं है, फिर भी तुम मेरी इतनी देखभाल कर रहे हो। स्वर्णिका, दोस्ती सोने चांदी से नहीं होती, दोस्ती दिल से होती है। भैया भैया, जल्दी आओ, देखो स्वर्णिका को क्या हो रहा है। अर्जुन दौड़कर आता है और देखता है कि स्वर्णिका के शरीर से एक तेज सुनहरी रोशनी निकल रही है। उसके काले पंख धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और उनकी जगह नए, पहले से भी ज्यादा चमकदार सुनहरे पंख उग रहे हैं। स्वर्णिका, तुम्हारे पंख वापस आ रहे हैं। हाँ अर्जुन, मेरे पंख वापस आ गए और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने सब कुछ किया अर्जुन। जब मेरे पास सोने के पंख नहीं थे, तब भी तुमने मुझसे उतना ही प्यार किया, मेरी उतनी ही देखभाल की। तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम और दया ही वो जादू है जिसने मेरे पंखों को वापस ला दिया। दरअसल मेरे पंख तभी स्थायी रूप से सुनहरे रहते हैं जब कोई बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करे। बेटा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिला है। ईश्वर सदैव अच्छे लोगों का साथ देते हैं। कुछ दिनों बाद गांव वालों को धनपत सेठ की सारी करतूतों का पता चल जाता है। गांव वाले मिलकर धनपत सेठ के पास जाते हैं। धनपत सेठ, तुमने अर्जुन के घर से चोरी की, एक गरीब इंसान की चिड़िया छीनी। तुम इस गांव के सबसे अमीर आदमी हो, फिर भी तुमने एक गरीब लक्कड़हारे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। गांव वाले धनपत सेठ को सजा के तौर पर गांव के गरीब बच्चों के लिए एक गुरुकुल बनवाने और गांव में एक कुआं खुदवाने का आदेश देते हैं। धनपत सेठ शर्मिंदा होकर ये सब करने के लिए राजी हो जाता है। अर्जुन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सेठ जी, मैंने आपको कभी माफ नहीं किया, क्योंकि मैंने आपसे कभी नाराजगी रखी ही नहीं। बस आगे से ऐसी गलती मत कीजिएगा। तुम सच में बहुत बड़े दिल वाले इंसान हो अर्जुन। और इस तरह अर्जुन की जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई। स्वर्णिका हमेशा उसके साथ रही। अर्जुन ने कभी लालच नहीं किया, वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। उसने गांव में एक आंवले और फलों का बड़ा बाग लगवाया, जिसमें गांव के सभी लोग काम करते थे। धनपत सेठ भी बदल गया और उसने भी गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया।